हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ बिलाल खान एंड आई एम योर ट्रेनर फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो कि एसीसी का पेपर है। एंड टुडे वी आर गोना लर्न अबाउट डेफर्ड टैक्स, जो कि IAS 12 का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लास्ट वीडियो में हमने करंट टैक्स को देखा था एज पर IAS 12, और आज हम डेफर्ड टैक्स को देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि हर इंपॉर्टेंट एग्जाम फोकस पॉइंट आप तक पहुंच सके। और अगर आप न्यू टू चैनल हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आए शुरू करते हैं अबाउट डेफर टैक्स। डेफर टैक्स, अगर आपने करंट टैक्स समझ लिया है तो कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा आपको व्हाट इज़ बेसिकली डेफर टैक्स। मैंने लास्ट 2 वीडियो डाली हैं, जाके ज़रूर देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो पर आइएगा। तो डेफर टैक्स को समझने से पहले करंट टैक्स को समझना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो करंट टैक्स की वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो डेफर टैक्स जैसे नाम है, मैंने पहले भी बताया था पिछली वीडियोस के अंदर कि डेफर करना, टैक्स को डेफर करना। क्योंकि करंट टैक्स तो करंट ईयर का टैक्स होता है, लेकिन जो डेफर टैक्स होता है वो फ्यूचर पीरियड का टैक्स होता है, जो कि प्रीवियस पीरियड का भी हो सकता है, फ्यूचर पीरियड के लिए भी हो सकता है, और उनकी एडजस्टमेंट हमें फिर करनी पड़ती है एज पर IAS 12। तो इसको बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, डेफर टैक्स के बारे में एज पर IAS 12 क्या कहता है। Deferred tax is the estimated future tax consequences of transactions and events recognized in the financial statement of the current and previous periods। ठीक है, तो फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस को हम बेयर करते हैं करंट और प्रीवियस पीरियड्स के जो हमारे बैलेंसेस होते हैं, एडजस्टमेंट्स होती हैं, उसको फ्यूचर में हम डील कर रहे होते हैं टैक्स रिलेटेड। तो उसको हम डेफर टैक्स कहते हैं, क्योंकि डेफर टैक्स का मतलब ही ये है कि हम फ्यूचर में अपने टैक्स को डील कर रहे होंगे, और वो जो चीज़ें होती हैं वो कुछ वजूहात की बिना पे होती हैं, कुछ जो चीज़ें होती हैं उसकी वजह से अराइज होती हैं, उसको हम यहाँ समझेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। डेफर्ड टैक्सेशन इज अ बेसिस ऑफ एलोकेटिंग टैक्स चार्जेस टू पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड्स। द की टू डेफर्ड टैक्सेशन लाइज इन द टू क्वाइट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, आज दोबारा डिस्कस करूंगा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड टैक्स प्रॉफिट्स। या जो अकाउंटिंग की ट्रीटमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। हम नॉर्मली जो अकाउंटिंग कर रहे होते हैं वो अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग पे होती है। हम सबको पता है, हमने अगर FR के बेसिक्स पढ़े हैं या F3 लेवल पे भी पढ़ा है, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी है कभी ज़िंदगी में, तो हमें पता है हम अक्रूवल अकाउंटिंग को फॉलो कर रहे होते हैं। और जो टैक्स अथॉरिटीज़ होती हैं वो नॉर्मली कैश बेसिस पे कर रही होती हैं, यानी कि रिसिप्ट बेसिस पे कर रही होती हैं, एक्चुअल इनफ्लो और आउटफ्लो के ऊपर कर रही होती हैं, और कैश अकाउंटिंग को नॉर्मली फॉलो कर रही होती हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि हम, क्योंकि अक्रूवल अकाउंटिंग में जैसे कि हम बहुत सारी चीज़ें लाइक आप कह लें एस्टीमेट्स हैं हमारे, जिसको हम प्रोविजन भी कहते हैं, इन अदर वर्ड्स प्रोविजंस, इसको इसकी बेसिस पे हम फॉलो कर रहे होते हैं। बैड डेट्स क्रिएट कर रहे होते हैं। अगर आप डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन के अंदर हम लोग बहुत सारे एस्टीमेट्स यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ये हम चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। जबकि टैक्स अथॉरिटी इस तरीके से नहीं चल रही थी, उनके टैक्स की ट्रीटमेंट भी डिफरेंट है, और उनके टैक्स रेट्स भी डिफरेंट होते हैं, जिसकी सॉरी डेप्रिसिएशन रेट्स भी डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे डिफरेंस अराइज हो जाते हैं, चाहे वो परमानेंट डिफरेंसेस हों, चाहे वो टेम्परेरी डिफरेंसेस हों। ये क्या होता है मैं आगे पढ़ूंगा अभी। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। द अकाउंटिंग प्रॉफिट और द रिपोर्टेड प्रॉफिट विच इज द फिगर ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स रिपोर्टेड ऑन द शेयर इन द पब्लिश अकाउंट्स। ये हमने अपनी बात कर ली, यानी जब भी हम अपनी बात करने की बात करूंगा, यानी कि हम जो अकाउंटेंट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। द अकाउंटिंग प्रॉफिट और द रिपोर्टेड प्रॉफिट विच इज द फिगर ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स रिपोर्टेड टू द शेयर होल्डर्स इन द पब्लिश अकाउंट्स, जो कि अक्रूवल अकाउंटिंग में नॉर्मली बन रहे होते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कि हम IFRS और IAS को फॉलो कर रहे होते हैं। और जबकि टैक्सेबल जो प्रॉफिट होते हैं विच इज द फिगर ऑफ प्रॉफिट ऑन विच द टैक्सेशन अथॉरिटीज, लाइक पाकिस्तान में FBR है, और डिफरेंट कंट्री के अपनी टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, वो उनके अपने टैक्स रूल्स होते हैं, टैक्स लॉज होते हैं, टैक्स रेगुलेशंस होती हैं, वो उसको फॉलो करके उन प्रॉफिट को ड्राइव कर रहे होते हैं बेस्ड देयर टैक्स कैलकुलेशन। ठीक है, अब होता यह है कि दो तरीके के डिफरेंसेस IAS 12 बोलता है होते हैं, किसके दरमियान, अकाउंटिंग प्रॉफिट के दरमियान और टैक्सेबल प्रॉफिट के दरमियान। जो हमने थोड़ा सा लास्ट वीडियो में भी समझा था जब करंट टैक्स पढ़ रहे थे, कि किस तरीके से वो डिफरेंट आ रहा होता है और हम उसका प्रोविजन बना रहे होते हैं और उसकी एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी तकरीबन वैसा है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डीप है। डीप क्योंकि डेफर टैक्स है, फ्यूचर के टैक्स की ट्रीटमेंट है, तो थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पर, और इसको समझना थोड़ा डीपली ज़रूरी है। द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड टैक्सेबल प्रॉफिट इज कॉज्ड बाय परमानेंट डिफरेंसेस। जैसे कि कुछ परमानेंट डिफरेंसेस हैं जो कि
टैक्स अथॉरिटी वाले मानते ही नहीं है, हम मानते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, लाइक फॉर एग्जांपल कोई और से प्रोविजंस हो गए, वो मानते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं मानते। तो जब वो मानते ही नहीं है तो डिफरेंस तो अराइज होगा। इट्स मतलब जेन्युइन बात है ये बिल्कुल, कि डिफरेंस तो अराइज होगा, क्योंकि वो एक चीज़ मानते ही नहीं है, या हम नहीं मानते और वो मानते हैं, तो उसकी वजह से डिफरेंसेस अराइज हो जाएंगे। दूसरा होता है टेम्परेरी डिफरेंसेस। टेम्परेरी डिफरेंस जैसे कि टेम्परेरी डिफरेंस का मतलब आज तो हम उस चीज़ को, यानी कि वो टैक्स अथॉरिटीज़ नहीं मान रही, लेकिन फ्यूचर पीरियड में आगे चलकर किसी ईयर के अंदर वो उस चीज़ को, बात को मान लेंगी। यानी कि वो टेम्पररीली अभी तो नहीं उस चीज़ को अज्यूम कर रही हैं, लेकिन वो फ्यूचर में जाके उसको अज्यूम कर लेंगी और उसको मान लेंगी। जैसे कि टैक्स डेप्रिसिएशन नॉर्मली ऐसा होता है कि जो हमारी डेप्रिसिएशन का रेट होता है और जो टैक्स अथॉरिटीज़ की अपनी डेप्रिसिएशन, जिसको हम टैक्स WDV भी कहते हैं, उनमें डिफरेंसेस होते हैं, और उन डिफरेंसेस की वजह से हमारे डिफरेंसेस अराइज होते हैं बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड टैक्सेबल प्रॉफिट्स। ठीक है, तो मेन इशू इन्हीं दो चीज़ों की वजह से होता है। इसको मैंने यहाँ लिख भी दिया है, तो आप पढ़ भी सकते हैं और इसको साथ भी पढ़ लेते हैं। मेन इशू क्या है? वन important reason why deferred tax should be recognized is that profit for tax purposes may differ from the profit shown by the financial statement. Such a difference may be caused by permanent or temporary factors. सही है। For example, if an expense is in the statement profit and loss is not allowed, क्योंकि इनकी exemption list है, एक लिस्ट होती है बाकायदा, जो नॉर्मली आप F6 लेवल पे, यानी कि जो आपका टैक्स का पेपर है ACCA का, या फिर किसी और क्वालिफिकेशन का आपका टैक्स का पेपर है, आपने ज़रूर पढ़ी होगी कि उसमें कुछ अलाउबल एक्सपेंसेस होते हैं और कुछ नॉट अलाउड एक्सपेंसेस होते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि उसमें डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एंटरटेनिंग एक्सपेंस नॉर्मली वो नहीं मान रहे होते, नॉर्मली बहुत सारी जगहों पे देखा गया नहीं मान रहे होते। परमानेंट डिफरेंस अराइज एंड टैक्स इंक्रीज एज अ रिजल्ट। तो परमानेंटली वो मानते ही नहीं है, तो जब मानते ही नहीं तो डिफरेंस अराइज होगा। इसी तरह कोई टेम्पररी डिफरेंस होते हैं, जैसे कि मैंने आपको टैक्स डेप्रिसिएशन की बात की। व्हेन एन एक्सपेंस इज अलाउड फॉर बोथ टैक्स एंड अकाउंटिंग पर्पस बट विद इन डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स। फॉर एग्जाम्पल वो ईयर 1 में तो नहीं मान रहे, लेकिन बोल रहे हैं ईयर 2 से आप इसको करो, तो उसकी वजह से क्या होगा? टेम्पररी डिफरेंस होगा। चलो आज नहीं माना, लेकिन बाद में जाके उसको मान लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ रिलीफ ऑफ फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर is given at a faster rate for tax purposes than the depreciation in the financial statements, the tax charge will be lower in the earlier years than it would have been if based on the accounting profit, but in subsequent years the tax charge will be higher. ठीक है, तो मैंने जैसे डेप्रिसिएशन की बात की थी, उसी की बात कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हमारा रेट जो है वो फॉर एग्जांपल 20% है, मैं लिख भी देता हूँ, और उनका रेट 30% है। तो अगर आप इसको देखें तो हमारा जो एसेट है वो देर से डेप्रिशिएट होगा, और इनका एसेट जो है ज़्यादा जल्दी डेप्रिशिएट हो जाएगा, क्योंकि उनका रेट ज़्यादा है। इस पर मैं एक एग्जांपल भी कराऊंगा अपनी अगली वीडियो में। तो वीडियो को इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर नेक्स्ट वीडियो पे आप जाइएगा, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा? हमारा एसेट जल्दी डेप्रिशिएट हो जाएगा, देर से डेप्रिशिएट होगा, और उनका जल्दी हो जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली जो WDV या नेट बुक वैल्यू होगी वो मैच कर जाएगी इन फ्यूचर पीरियड्स, लेकिन जस्ट एक वो टाइमिंग डिफरेंस होगा। इसको आप टेम्परेरी डिफरेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये मेन इशू होता है जिसकी वजह से डेफर्ड टैक्स अराइज होता है। थोड़ा सा और इसमें आज इस वीडियो के अंदर देख लेते हैं कि टेम्परेरी डिफरेंसेस क्या होते हैं। टेम्परेरी डिफरेंस आर डिफरेंस बिटवीन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट और लायबिलिटी इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड इट्स टैक्स बेस। अच्छा, जब भी हम डेफर्ड टैक्स पढ़ रहे होंगे, जो टैक्स अथॉरिटीज़ के प्रॉफिट्स या नंबर्स होंगे, हम उसको हमेशा टैक्स बेस कहते हैं, और जो हमारे प्रॉफिट्स होंगे उनको हम अकाउंटिंग प्रॉफिट्स कहते हैं या कैरिंग अमाउंट कहते हैं। ये हम जब देखेंगे तो मैं आपको समझा भी दूंगा। लाइबिलिटी में भी उसके इम्पैक्ट होगा, एसेट पे भी इम्पैक्ट होगा एज पर IAS 12। तो इसमें भी यही लिख रहा है, एसेट और लाइबिलिटी टैक्स बेस इज द अमाउंट एट्रीब्यूट टू दैट एसेट और टैक्स और लाइबिलिटी फॉर टैक्स पर्पसेस। Example of temporary difference include certain types of income and expenditure that are taxed on a cash rather than accrual basis. Example certain provisions, जैसे मैंने ऊपर बात की। ठीक है जी। The difference between a non-current asset depreciation charge and the tax allowance tax depreciation given, this is the most common practical example of a temporary or timing difference भी इसको कहते हैं। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, this is a timing difference too। ठीक है। For your examination, non-current assets are the most likely source of temporary difference or the timing difference. तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा डेफर्ड टैक्स का थोड़ा बहुत। अगर नहीं भी आया तो इसमें कोई मसले की बात नहीं है। नेक्स्ट वीडियो लाजमी देखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी एग्जांपल कराने वाला हूँ। आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस या क्यूरीज हैं तो आप मुझसे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।
और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दिएगा, लाइक कर दिएगा, और अगर न्यू टू चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था वीडियो के, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आई विल बी हेयर विद अ न्यू वीडियो वेरी सून। टिल देन, गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।